ये चैरन कैनियन यहाँ से करीब 200 किलोमीटर ईस्ट में है, मतलब चाइना बॉर्डर के पास है। You're a huge man, huh? और इनमें से बहुत सारे एम्प्टी ट्रक्स चाइना जा रहे हैं सामान भरने के लिए, और फिर सामान भर के वापस आते हैं। तो रशियन में इसको बोला जाता है सर्गेई। काफ़ी लोग मर मर के चढ़ पा रहे हैं भाई। इमेजिन भाई, यहाँ पहाड़ हुआ करते थे और ये हम फाइनली आ गए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कजाकिस्तान के ग्रैंड कैनियन को। कहीं जाइएगा मत, मैंने अलार्म भर के रखा है। आज अच्छी नींद आ रही थी, पर आज अलार्म बज गया क्योंकि 7 बजे हमको निकलना है। हमारे गाइड 7 बजे आ जाएंगे। कल का एक्सपीरियंस अलमाटी का ठीक ठाक ही रहा, मतलब लोकल साइट सीइंग करी तो बस ये एक ठीक ठाक शहर है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ देखने को। बट पंफलो पार्क अच्छा था। जो बाज़ार था ग्रीन बाज़ार, उसमें वो जो मीट बिक रहा था और ख़ासकर हॉर्स की अंतड़ियों के अंदर जो मसाला भर के बेचा जा रहा था, वो बड़ा ही विभत्स दृश्य था और उसको हम नहीं भूल सकते। हार्ट भी बेच रहे थे, लिवर भी बेच रहे थे, किडनी और ब्रेन नहीं दिखा, लेकिन वो भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि किडनी और ब्रेन मैटर भी खाते हैं ज़्यादातर लोग। आज से एक्सपीडिशन चालू होगा। अब हम जहाँ जाएंगे वो है चैरन कैनियन, और जब नदी पहाड़ के बीच में से काट कर जाती है तो जो खाई जो बीच में बनती है उसको कैनियन बोला जाता है। चैरन कैनियन यहाँ से करीब 200 किलोमीटर ईस्ट में है, मतलब चाइना बॉर्डर के पास है। चैरन कैनियन के अलावा और भी कैनियंस हैं जो हम विजिट करेंगे। शायद ब्लैक कैनियन है, येलो कैनियन है। अब अच्छी बात यह कि हमारे जो गाइड प्लस ड्राइवर, उनका नाम सर्गे है और वो इंग्लिश स्पीकिंग है। ये सबसे बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि कल हम दिन भर परेशान होते रहे गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर करके। ट्रैवल व्लॉग बनाना इतना आसान काम नहीं है। सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो आपको ट्रैवल भी करना है और व्लॉग भी बनाना है। जैसे तैसे ड्रोन को अंदर ठूंसना है, बची हुई चीज़ों को भी बैग में फिट करना है। वैसे तो आप अपनी की हुई बेवकूफ़ियों को बाद में एडिट भी कर सकते हो, पर कोई बड़ी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है। समय था फिलहाल के लिए अलमाटी को टाटा बोलने का। बाय बाय। सुदेश 506 and 509. Sergey. Yes. Hi. Good morning. My name is Agamya. My name is Sergey. Nice to meet you. Pleasure meeting you. You're a huge man, huh? The names are tough. Sudesh and Agamya. Agamya. कितनी बढ़िया यार, एक फ्रेम में आ भी नहीं रही है भाई सही से। टोयोटा लैंड क्रूजर। सुदेश ये रख देगा पीछे, 1 मिनट रहेगा आराम से। उसमें अंडा है, देखना फूट ना जाए। एक टिपिकल कज़ाक ड्राइवर हमेशा की तरह अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मन में कोई बेसब्री नहीं। इतना रिलैक्स्ड गाइड कि 15 मिनट में ही हमें कॉफ़ी ब्रेक दे दिया। So we have our breakfast boxes. Can we have breakfast inside the car? Are we allowed? Yeah, no problem. शुरू में सरगे भाई साहब थोड़े रूखे इंसान लगे, इसलिए मैंने उनसे एक डिस्टेंस बना के रखा। सोचा धीरे धीरे बात शुरू करूंगा। तो अब हम लोग करीब 150-200 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। Wow, lot of traffic, Sudesh. Yeah, many people live outside of Almaty. Because it might be a little expensive to stay in Almaty for them, and that's why they are staying in the outskirts. Right, checking हो रही है। और हम कुछ ज़्यादा बात करते उससे पहले पुलिस ने ही बातचीत चालू कर दी। हालांकि ये रूटीन पूछताछ थी। Some kind of accident. यहाँ भी होते हैं भाई, थोड़े थोड़े एक्सीडेंट तो होते ही हैं। एक्सीडेंट यहाँ भी होते ही हैं। हॉलीवुड मूवीज में रशियन एक्सेंट को कुछ ऐसे बताया जाता है, Yeah, how are you? This year. फिर समझ में आया कि उनकी एक्सेंट सचमुच ऐसी ही है। How is the mobile network of this thing? It's good? I don't know. I never used this. Oh. 5G. तो ये मैंने उनसे जानबूझ के बुलवाया। If you need mobile, I can turn on my hotspot.
तो ये जो आप देख रहे हो ये एम्प्टी ट्रक्स हैं और इनमें से बहुत सारे एम्प्टी ट्रक्स चाइना जा रहे हैं सामान भरने के लिए और फिर सामान भर के ये वापस आते हैं। अभी बहुत सारे ट्रक्स हमको दिखे जिसमें बस जा रही है, किसी में कार्स जा रही हैं, तो बहुत सारा फ्री ट्रेड चल रहा है। हाँ, या लॉट ऑफ चाइनीज़ कार्स। ये चाइना से आ रही इतनी सारी कारें ट्रक में भर के, सब कुछ। ये नए नए ये JCB मशीन टाइप, ट्रैक्टर टाइप जो आ रही है भी चाइना से। तो एक और पेट स्टॉप गैस स्टेशन पे। तो सरगे भाई साहब रूखे व्यवहार के नहीं थे, उनकी एक्सेंट ही ऐसी थी जैसे अभी अभी सो के उठे हों। छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर, तो सीडीज भी बिक रही हैं यहाँ पे। तो ये चाइना का खाली ट्रक आया भाई। तो भाई ये लोग अपने गेट खोल के रखते हैं, वो देखो वो दिख रहा है, ये भी गेट खुला हुआ है, ये भी गेट खोल के रखते हैं। वो ये मानते हैं कि इससे शुभ लाभ है, मतलब अच्छा प्रॉस्पेरिटी आएगी। अंधेरा होता है तो लगा देते हैं और सनराइज होते से ही खोल देते हैं। ये देखो भाई ये 40 स्पीड लिमिट लिखी हुई है। तो अब एक छोटा सा गांव आया है, पर रूल्स इतने अच्छे से फॉलो होते हैं कि स्पीड कम हो गई है। जब तक गांव ख़त्म नहीं होगा, वो आगे जाके गांव ख़त्म होने का बोर्ड लगा है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। चाहे कोई भीड़ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है आसपास, फिर भी रूल इज़ रूल। अब ये गांव ख़त्म हुआ और अब स्पीड वापस तेज़ हो जाएगी। वंडरफुल। अब हम कजाकिस्तान के कंट्री साइड एरिया में आ गए थे। खुले मैदान और खड़ी धूप, इस नज़ारे को बोलते हैं स्टेप। ये स्टेप जो है साइबेरिया, रशिया और सेंट्रल एशिया का टिपिकल लैंडस्केप है। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं दिखेगा, बस हल्की फुल्की घास। पर हमारी मंजिल था एक ऐसा नेशनल पार्क जहां का लैंडस्केप अमेरिकन ग्रैंड कैनियन की तरह दिखता है। अल्माटी और चाइनीज बॉर्डर दोनों से 200 किलोमीटर दूर। वेलकम टू चैरिन नेशनल पार्क। ये टिकट काउंटर था, यहाँ से हमने अपना टिकट दिया। अब हम नेशनल पार्क में एंटर कर रहे हैं। स्टेट नेशनल नेचुरल पार्क ऑफ शेरिन। शेरिन इज द करेक्ट शेरिन। In Russian Charin, in Kazakh Sharin. Okay. हीट अच्छी खासी है यार। His name is Sergey. सरगे हाँ, SERGEY। तो बट रशियन में इसको बोला जाता है सर्गेई। सरगे तो ये तो एक छोटा सा विजिटर सेंटर है, नीचे जाकर है। तो ये एक सोवेनियर शॉप है, एक रेस्टोरेंट है यहाँ विजिटर सेंटर में। काफ़ी लोग मर मर के चढ़ पा रहे हैं भाई। इमेजिन भाई यहाँ पहाड़ हुआ करते थे और एक नदी ने काट दिया बीच में से। पानी में कितनी ताकत होती है। पीछे से भी आ रहा है मौत का सौदागर। So these are for visitors? Yes. Okay. We are not visitors, we are travelers. तो ये जो चेरिन कैनियन की हम वॉक देख रहे हैं, इसको चेरिन रशियन लोग बोलते हैं और कज़ाक लोग शेरिन बोलते हैं। ये पूरा कैनियन जो शेरिन रिवर का है वो 154 किलोमीटर लंबा है, 154। बट ये जो थोड़ी सी छोटी सी वॉक, विजिटर वॉक हम कर रहे हैं, ये करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है। और हमारे सरगे भाई साहब ने हमें बताया है या काइंड ऑफ प्रॉमिस किया है कि वो हमको कुछ सीक्रेट प्लेसेस पर भी ले जाएंगे जहाँ पे कम विजिटर्स ही जाते हैं। पर धूप अच्छी खासी चढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट नून टाइम हो गया है। कितने बज गए होंगे यार? 10, 11 तो बज गए होंगे। तो गर्मी अच्छे पीक पर है। तो इससे आपको शायद थोड़े एरिज़ोना के ग्रैंड कैनियन की याद आती होगी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ग्रैंड कैनियन जो है वो बहुत बड़ा है, वो
400 450 किलोमीटर लंबा है, ये सिर्फ 150 किलोमीटर लंबा है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इस टाइम में, आखिरी टाइम में आपकी ट्रिप बनी और 5 दिन के लिए ही सही आप अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। सर क्या दिस इज द फॉलिंग कैनियन। ये सितोलिया खेलते हुए कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे पत्थर छोड़ गए, पर लोगों के पास बहुत टाइम है यार, मतलब हर जगह पत्थर रखे हुए हैं। पीपल हैव गॉट अ लॉट ऑफ फन हियर। इसको निकल जाने देते हैं। पूरा अंदाजा है। देख कैसे निकली। वाह, ये कैनियन सेडिमेंटली रेड सैंडस्टोन से बना है। इसे एटमोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, जो वॉल्केनिक वेपर के कंडेंसेशन और विंड एक्शन से बनता है। खैर, इतनी जियोलॉजी में घुसने के बजाय बेहतर है कि हम यहाँ के नज़ारों का मजा लें। एक हैट और सनस्क्रीन के बगैर आने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ के पत्थर किसी किले के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे वैली ऑफ कैसल्स भी बोला गया है। मात्र 2.5 किलोमीटर की ये वॉक आपका गला सुखा देगी। The Asian answer to Grand Canyon, Charin Canyon। तो ये पहुंच गए भाई हम नदी पर। वेलकम टू द शेरिन रिवर। 450 किलोमीटर लंबी रिवर है। कजाकिस्तान से चालू होती है और चाइना में जाती है और वहाँ से वापस कजाकिस्तान में आती है। कुछ समय पता चलता है कि नेचर नोज नो बाउंड्रीज, मतलब कहीं से भी निकल कर कहीं भी जा सकती है रिवर्स, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता देश की बाउंड्रीज से। हमारे एक्सपेडिशन के दिन की शुरुआत तो अच्छी हो चुकी थी, लेकिन सरगे भाई साहब ने हमसे वादा किया था कुछ छुपी हुई जगह ले जाने का। तो अब चढ़ते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। फिर से बोलिए। बस यही, ये जो हाफ है ना, यही मैं सुनना चाहता था। आपके जवाब से मुझे कोई मतलब नहीं था। जाते समय कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि ढलान भी थी, धूप भी कम थी। हाँ, धूप एकदम और सर पे आ गई है। जोश भी ज़्यादा था। जोश भी ज़्यादा था। जाते टाइम हमेशा जोश ज़्यादा होता है। तो ये आखिरी की कुछ सीढ़ियाँ और बची ऊपर जाने की। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई है, ये बहुत अच्छा किया है। ये हमारे सुदेश भाई साहब डरे सहमे थके हुए थे। कुछ गाली का प्रेषण हो पीछे से। अच्छा खासा लंबा रास्ता था। एक बार में 2 मत चढ़, एक ही चढ़, तो ज़्यादा फायदे में रहेगा। क्रैम्प आ रहा है? नहीं। और ये हम फाइनली आ गए। स्मॉल वर्कआउट। इसको देखो, बच्चे को बेबी स्टेप्स। यहाँ हम नीचे वाले उस वाले रास्ते से हम गए। भाई सामने देख के चलो, थोड़ा रास्ते चला जाए। जहाँ तुम्हारी आंखें नहीं पहुँचेंगी, हम तुम्हें ड्रोन से पहुँचवा देंगे, तुम चिंता मत करो। तुम खुद ड्रोन ना बन जाना भाई। मज़ा आया चैरिन कैनियन में, अलग तरह का था। और क्या है कि ग्रैंड कैनियन तो अभी बहुत दूर की बात है, अमेरिका जाना। तो एक छोटा ग्रैंड कैनियन की तरह ही हो गया रास्ते में। अब इनको जो है यूर्थ बोला जाता है। यूर्थ मतलब मंगोलियन या कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन जगहों पर जो छोटे छोटे नोमैडिक हाउसेस होते हैं। पर जनरली नोमैडिक हाउसेस जो होंगे वो ऑफ कोर्स इतने प्यारे नहीं होंगे।
भाई तेरा आगे बैठने का सपना तो नहीं था जो मैंने तोड़ दिया? पर अभी सुदेश और मुझे अपने बहुत सारे सपने पूरे करने थे। कहते हैं कि खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, पर यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। कुछ सीक्रेट प्लेसेस पर जाएंगे और ऐसे ही जीना सीखेंगे। आप टिके रहिएगा।